हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो देखिए, आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ अमीन 1767 वैकेंसी से रिलेटेड, वो ये है। जो टॉपिक है जो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, और ये जब से आंसर किया आया ना, उसके बाद से इस टॉपिक पर डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। स्पेशली जब से ये रिजल्ट घोषित हुआ है 25 अक्टूबर को, ठीक है ना। 25 अक्टूबर के आसपास में जो शनिवार को जो रिजल्ट घोषित हुआ था, तो जब से ये चीज़ हुआ है तब से इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है कि हाँ, कैटेगरी से चुना गया बच्चा यूआर में जा सकता है, कोई कहता है नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम कुछ आज बात करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ बच्चों के अपने अपने दावे हैं, कुछ फेक भी हैं, देखते हैं वो क्या चीज़ है। तो पहले तो मैं आपको अपना व्यू पॉइंट दे देता हूँ कि जो मेरे हिसाब से कि जो कैटेगरी से सेलेक्ट हुआ है वो कैटेगरी में ही जाएगा, वो यूआर में नहीं जा सकता। ये मेरे हिसाब से जितना मैंने रिसर्च किया है। अब जिनको लगता है कि नहीं, जो कैटेगरी से सेलेक्ट होकर के आए वो यूआर में भी जा सकते हैं, उनके अपने अपने कारण हैं। उनसे मेरा कुछ प्रश्न है, 2-4 प्रश्न, आप उसके आंसर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ पर हम लोग बात करने आए हैं, तो चलिए हम इस चीज़ को शुरू कर लेते हैं। तो जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि कैटेगरी से चुना हुआ बच्चा यूआर का सीट ले सकता है, वो अपना हमको वो बताइएगा, प्रूफ बताइएगा। अब चूंकि मैं कह रहा हूँ कि यूआर का सीट नहीं ले सकता है, तो इसका मैं आप सभी को प्रूफ दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस करूँगा, आप सोच लीजिएगा, फिर सारा फैसला, सारा जो डिसीजन है वो आप खुद करिएगा, ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि जैसी इसकी वैकेंसी आती है, ठीक है, लगभग 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और इसमें लिखा हुआ था कि जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो क्या होगा, 12th के मार्क्स पर प्लस एक्सपीरियंस पे, है ना, ऐसा लिखा हुआ था उसमें, करेक्ट, ये लिखा हुआ था। अभी कुछ वायरल ये भी चल रहा है स्क्रीनशॉट कि अनिल सर OSD जो अनिल सर थे, उनसे पूछा गया कि क्या जो इस कैटेगरी से सिलेक्ट हुआ है वो सिर्फ कैटेगरी में जा सकता है या यूआर में भी जा सकता है। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, ये मार्क्स बेसिस पर हुआ है। तो उन्होंने सही बोला है, बट उन्होंने ये चीज़, इस चीज़ को सही बोला है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग था वो 12th मार्क्स और एक्सपीरियंस पे करना था, बट उसमें भी एक एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ा हुआ है। वो क्या है कि कट ऑफ। अभी जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है वो है मेरा कट ऑफ, कि जो बच्चे ये कह रहे हैं कि कैटेगरी वाला यूआर का सीट ले सकता है, तो आप मुझे ये बताओ, 5 से 6 लाख बच्चों में से लगभग 19,000 को सेलेक्ट किया गया, ठीक है। 19,000 को सेलेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया गया, तो 12th का मार्क्स प्लस अमीन का एक्सपीरियंस, ठीक है, ओके। अब इसमें भी अगर मान लीजिए 19 के 19,000 ऐसे ही टॉप 19,000 को सेलेक्ट कर लिया जाता, तब हम मान लेते कि जो बच्चा ये 19,000 में से जो भी CBT एग्ज़ाम में सफल होगा, अच्छा रैंक लाएगा, वो यूआर का सीट ले सकता है। मेरी बात समझिएगा, अगर ये टॉप 19,000 जितने सफल विद्यार्थी हुए, इस टॉप जो होते 12th के मार्क्स पे, अगर वो डायरेक्ट उनको किया जाता, कैटेगरी वाइज नहीं देखा जाता, तब ये बात सत्य होती कि जो कैटेगरी से भी बच्चा है वो यूआर का सीट ले सकता है, बिकॉज कैटेगरी का यूज इस्तेमाल, उसमें रिजर्वेशन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बट अब देखिए क्या है बात, जब आप BCECEB बोर्ड के होम पेज पर जाते हैं और वहाँ अगर ये डिटेल्स देखते हैं ना, कि ये जो कट ऑफ है, यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन, जो भी CBT के लिए सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ठीक है, कैटेगरी वाइज 60.90, ये 75 में से हैं, ये 75, ये सारे नंबर। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जो कैटेगरी का बच्चा है वो यूआर में जा सकता है, तो हमको एक बात बताइए, जो कैटेगरी से सेलेक्ट होकर के आया है, जैसे मान लीजिए EBC का बच्चा है 55.95%, ठीक है, इससे जितने भी नीचे परसेंटेज के बच्चे थे, इससे जितने भी नीचे नंबर के बच्चे थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो उनकी क्या गलती थी, उनको भी सेलेक्ट न किया जाना चाहिए था। यहाँ अगर ये एक लिमिट लगा दिया गया है, 55.95 नंबर से जो ऊपर के EBC के बच्चे होंगे उसी को क्वालिफाई किया जाएगा, उसके नीचे को रिजेक्ट किया जाएगा। अगर कैटेगरी वाला यूआर का सीट ले सकता है, तो इसके नीचे वाले को भी एग्ज़ाम देने के लिए बिठाना चाहिए था ना, नहीं बिठाया गया। क्यों? क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग तो 12th मार्क्स प्लस अमीन के एक्सपीरियंस पे किया गया है, बट उसमें भी कैटेगरी रिजर्वेशन को लगाया गया है, तभी इसके नीचे वाला बच्चा जो EBC का होते हुए भी सेलेक्ट नहीं हुआ, और इसके ऊपर वाले EBC के सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए किस चीज़ के लिए, CBT के लिए। और अगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी वाइज नहीं दिया होता, सिर्फ ये लिखा होता कि
55 से ज़्यादा नंबर लाने वाले सभी बच्चे क्या हुए, सीबीटी के लिए सफल हो गए, सीबीटी वो दे सकते हैं। तब हम मानते कि हाँ कैटेगरी वाला जो चीज़ है वो यूआर में भी जो कैटेगरी से हाई मार्क लाएगा वो यूआर में जा सकता है, बिकॉज अभी रिजर्वेशन लगा ही नहीं है। बट पहले वाले शॉर्ट लिस्टिंग में रिजर्वेशन तो लग चुका है ना, तभी ना 5 लाख से क्या कहते हैं 5 या 6 लाख से सीधा बच्चा 19,000 आया है। इतनी छटनी आप कहाँ देखते हो, देखो जाके। जब तक ये कैटेगरी लगेगा नहीं तब तक इतनी छटनी हो ही नहीं सकती है। या तो अब टॉप 19,000 को सेलेक्ट करते, टॉप 19,000 को सेलेक्ट नहीं किया गया, उसमें भी कैटेगरी वाइज देखा गया है, ठीक है। ये था मेरा पहला क्वेश्चन कि कट ऑफ को क्यों डिक्लेयर किया गया। अगर कैटेगरी वाला अनरिजर्व्ड का सीट ले सकता है तो कट ऑफ नहीं जारी करना चाहिए था उनको शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि ज़्यादातर बच्चे करते हैं कि क्वेश्चन करते हैं कि क्यों यूआर का सीट ले सकते हैं, उस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है, किसी का स्कोर कार्ड है, ये जिसका भी हो मैं पहले उनसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने आपके इस स्कोर कार्ड को यूज़ किया है सो दैट कि मैं बच्चों को समझा पाऊँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ बच्चे क्या कह रहे हैं कि इसका अगर यूआर से अगर ये यूआर में अगर ये नहीं जा पाता तो इसका यूआर का रैंक क्यों देता, ठीक है। एक ये बात बैठती, जो लोग ये कह रहे हैं कि कैटेगरी वाला भी यूआर की सीट ले सकता है इस केस में, है ना। अब मैं उनसे ये प्रश्न करता हूँ कि अगर ये वाला बच्चा यूआर से ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुका है तो उसका बीसी का रैंक देने का क्या मतलब बनता है, अगर वो यूआर से क्वालिफाई हो चुका है। इन सब के प्रश्न के उत्तर मैं आपको आखिरी वीडियो में दूंगा, ठीक है ना, कि क्यों ये दोनों का रैंक घोषित किया गया। कि अगर वो यूआर से ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुका है तो बीसी से क्वालिफाई करने की उसको क्या ज़रूरत है, उसकी तो सीट वैसे ही पक्की हो चुकी है। 279 है, ठीक है, 279 है। अब यहाँ पे यूआर में सेलेक्ट हो ही जाएगा चाहे जिस भी कैटेगरी का हो, तो उसको कैटेगरी का देना ही नहीं चाहिए था। ये भी तो प्रश्न बनता है ना। अगर ये प्रश्न बनता है कि यूआर से अगर सेलेक्ट नहीं होगा तो यूआर का रैंक क्यों दिया है, तो ये भी तो प्रश्न बनता है कि अगर यूआर से सिलेक्शन हो चुका है उसका तो कैटेगरी का क्यों दिया है रैंक। दूसरा क्वेश्चन ये था, अगर आप इसका आंसर कर पाए तो, ठीक है। ओके, तीसरा क्वेश्चन मेरा वही था कि 5 से 6 लाख से 19,000 जो सेलेक्ट किया गया तो टॉप 19,000 को क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया, वहाँ कैटेगरी क्यों लगाई गई है। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आइए हम फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि और ज़्यादा प्रामाणिक है। अब जो मेरा चौथा क्वेश्चन बनेगा वो है बीपीएससी के हाल फिलहाल 24, आप देख सकते हैं बीपीएससी की साइट पे जाके 24/7/2021 में आपको एक छात्रा का कैंसिलेशन का नोटिस मिलेगा, आप उसको पढ़िएगा, यही नोटिस है वो। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, बस मैं हल्के बहुत आसान से समझा दूंगा कि एक महिला है श्रुति सुमन करके, उनकी प्रारंभिक परीक्षा में, ये प्रारंभिक परीक्षा मतलब पीटी में, प्रारंभिक परीक्षा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि है 4 की महिला कोटि एवं मुख्य परीक्षा में अनारक्षित कोटि से सफल घोषित हुई हैं, ठीक है। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में उन्होंने कहाँ से सफलता पाया, उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी कैटेगरी से उन्होंने सफलता पाया कि प्रीलिम्स जो उन्होंने पीटी जो उन्होंने क्लियर किया वो ईबीसी कैटेगरी को यूज़ करके किया है, ठीक है ना। यहाँ भी वही मार्क्स का सिस्टम है, जैसे आपको अमीन में शॉर्ट लिस्टिंग में था ना, यहाँ पे भी पीटी के मार्क्स के ऊपर शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उस मार्क्स में फिर कैटेगरी देखा गया। सिमिलरली अमीन में भी शॉर्ट लिस्टिंग में भी 12th प्लस अमीन के एक्सपीरियंस के मार्क्स पर देखा गया है, प्लस उसमें कैटेगरी लगाई गई है, ठीक है। यहाँ भी ना टॉप कुछ बच्चों को लिया जाता है, कैटेगरी वाइज लिया जाता है, ना ही अमीन के शॉर्ट लिस्टिंग में टॉप 19,000 को लिया गया, वहाँ भी कैटेगरी यूज़ करके लिया गया। तो देखिए एक एक चीज़ रिलेट करके समझाऊंगा कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करती हैं और अनारक्षित से मुख्य, मतलब मुख्य में जो उनका नंबर आता है वो यूआर का जो कट ऑफ है उससे कहीं ज़्यादा आता है, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा वो अनारक्षित से सफल घोषित होती हैं। अब इसमें क्या सीन होता है कि आप देखो इनको ना, जो कि ये ईबीसी की थी तो इनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ठीक है ना, जो नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है वो उनको प्रस्तुत करना होता है, तो वो प्रस्तुत नहीं कर पाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको जो आरक्षण है उनको नहीं मिलेगा, उनको क्या मिलेगा, उनको आरक्षण का उनको फ़ायदा नहीं मिल सकता, ठीक है। तो इसलिए उन पर विचार किया गया कि उनको क्या किया जाए, यूआर कैटेगरी में भेज दिया, क्योंकि जो आरक्षित नहीं है उसको आप यूआर में भेज दो, क्योंकि यूआर से उसका ज़्यादा नंबर है। लेकिन जब उसका जांच किया गया तो पाया गया कि आरक्षित मुख्य परीक्षा में कहाँ पर है, देखिए कट ऑफ अंक अधिक, अनारक्षित कहा गया, माफ़ करिएगा, मुख्य परीक्षा में उन्हें आरक्षित कोटि से कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त हैं, परंतु प्रारंभिक परीक्षा में अनारक्षित कोटि महिला के कट ऑफ से कम अंक प्राप्त हैं, यानी कि पीटी में सेम वही यूआर फीमेल कैटेगरी से उनको कम मार्क्स प्राप्त हैं। तो यानी कि सेकेंड स्टेज पर वो रिजर्वेशन को यूज़ नहीं कर पा रही हैं। क्यों? सबसे पहला तो कारण है कि चूँकि वो
ये नहीं दे पाए, अपना नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो उनको यूआर में भेजने का डिसीजन लिया गया। क्यों? क्योंकि उनका यूआर में मेंस में क्या था, यूआर में उनका कट ऑफ क्लियर था, बट जब देखा गया कि प्रारंभिक परीक्षा में इनका यूआर से कम नंबर है, तो इसलिए उनको जो है वहाँ पर नहीं भेजा जा सकता यूआर में मेंस में, तो इसलिए उनको क्या किया गया, रद्द कर दिया गया उनका परीक्षाफल। तो सेम चीज़ यहाँ भी हो सकता है, अमीन में भी हो सकता है कि जो बच्चे, जैसे मान लीजिए कि कोई कैटेगरी, अभी जैसे मैंने 55.90 लिया है, ठीक है, किसी का मार्क्स आया है 55.90, ठीक है ना। अब यहाँ से वो सेलेक्ट होकर के गया शॉर्ट लिस्टिंग में, और वहाँ पर अभी सीबीटी में ये क्या कर दिया, मान लीजिए कि 72 नंबर लेकर के आया है, और इसका रैंक जो यूआर रैंक है, जैसा कि अभी मैंने दिखाया, मान लीजिए 233 है, और बीसी का रैंक आ गया है मान लीजिए 98 आ गया, ठीक है ना, ये मान लीजिए इतना। तो अब देखिए, चूंकि ये यहाँ से क्या हुआ, 55.90 यहाँ से ये बीसी कैटेगरी से सेलेक्ट होकर के गई हैं, बट सीबीटी में जो इनका मार्क्स जो आया है, उस मार्क्स में जो वो क्या है, वो यूआर से भी क्वालिफाई कर गई हैं, यूआर से भी क्वालिफाई कर गई हैं और बीसी से। अगर मान लीजिए ये कैंडिडेट अपना रिजर्वेशन को यूज़ करना, इट मीन्स कि रिजर्व्ड कैटेगरी में ही रहना ना, रिजर्वेशन को यूज़ करना इट मीन्स रिजर्व्ड कैटेगरी में ही रहना ना, यही ना, इसी का मतलब हुआ ना। अगर वो रिजर्वेशन यहाँ पे अगर ये एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं दे पाता है, ये दे देता है, तो इसको किस में भेज दिया जाएगा, बीसी में। क्यों भेज दिया जाएगा, इसके ऊपर भी क्यों, क्योंकि इसका सिलेक्शन बीसी में हुआ है। अगर ये नहीं दे पाता है तो इसको यूआर में नहीं भेजा जा सकता, क्यों, क्योंकि इसका नंबर जो है यूआर के कट ऑफ से कम है। तो ये थी मेरी तीसरी बात, ठीक है। अब आते हैं, देखिए कि आखिर अब कुछ क्वेश्चंस के मैं आप सभी लोगों को आंसर दे देता हूं कि आखिर दोनों का। अब देखिए, जो भी प्रश्न मैंने उठाया उसके मैं उत्तर दे देता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रश्न था कि कट ऑफ क्यों डिक्लेयर हुआ। कट ऑफ इसलिए डिक्लेयर हुआ क्योंकि अगर कट ऑफ डिक्लेयर नहीं होता शॉर्ट लिस्टिंग में, तो कई सारे जो ईबीसी बीसी अगर टॉप 19,000 को ले लेते, तो कई ऐसे बच्चे रहते जो कि सीबीटी एग्ज़ाम नहीं दे पाते, कई ऐसे बच्चे होते। तो चूंकि इनके साथ ये क्या हो जाती है, इसीलिए रिजर्वेशन वाले रूल को यहाँ अप्लाई किया गया, और ईबीसी बीसी इन सब के लिए कम कट ऑफ बनाया गया, ताकि कुछ ईबीसी बीसी के बच्चे भी सीबीटी में बैठ सकें, यानी कि रिजर्वेशन में जा सकें, ठीक है ना, रिजर्वेशन के तहत वो जा सकें। पहला आंसर, ठीक है। मैंने दूसरा प्रश्न आपसे पूछा था कि दोनों का रैंक क्यों दिया है, अगर यूआर से वो क्वालिफाई कर चुका है तो बीसी आईबीसी जो भी कैटेगरी है उससे रैंक क्यों दिया गया है। अगर ये क्वालिफाई है तो इसको ये वाला रैंक देना ही नहीं चाहिए था बोर्ड को, है ना। देखिए इसका उत्तर क्या है मेरी तरफ से, दोनों का रैंक देने का मतलब है कि अभी जो आपका रिजल्ट आया है ना, ये फाइनल नहीं है, ये प्रोविजनल है, और प्रोविजनल में सारी पॉसिबिलिटी को दिखा दिया जाता है कि यूआर से भी क्वालिफाइड है, बीसी से भी क्वालिफाइड है। जब फाइनल मेरिट बनाया जाएगा तब उस कैंडिडेट का देखा जाएगा कि इसका सिलेक्शन कहाँ से हुआ था, ठीक है ना। जैसा कि अभी मैंने आपको बीपीएससी का दिखाया, जब वो मेंस एग्जाम क्लियर की तो यूआर का कट ऑफ क्लियर की तो उसका यूआर का आया होगा, लेकिन जब उसका सिलेक्शन, जब उसका पत्रों की जांच होने लग गई, तो तब उसके बाद देखा गया कि एनसीएल नहीं है, तो उनको यूआर में भेजने के लिए सोचा गया, बट चूंकि पीटी में उनके नंबर कम थे तो इसलिए नहीं भेजा गया। अगर भेज दिया जाता ना, तब मान लेते कि हाँ मेंस में भी अगर आप सेलेक्ट हो गए कैटेगरी से आए तो आप यूआर का सीट ले सकते हैं। तो दोनों को देने का यही मतलब है कि ये बच्चा जो है ये दोनों से क्वालिफाई है। अब जो है विभाग ये डिसाइड करेगा कि कौन यूआर से जा सकता है, कौन सिर्फ और सिर्फ बीसी से जा सकता है, और ये निर्धारित होगा शॉर्ट लिस्टिंग जो कि मार्क्स पर हुआ है, बट उस मार्क्स में भी कैटेगरी लगाया गया, तो जो भी कैटेगरी यूज़ किया होगा उसको कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। जो कैटेगरी नहीं यूज़ किया होगा, जो यूआर से ज़्यादा जिसका नंबर होगा, उसके पास ये दोनों ऑप्शन रहेंगे। जो भी कैटेगरी का बच्चा रहेगा ना, जैसे मान लीजिए कोई ईबीसी का बच्चा है, उसका जैसे कि यूआर का कट ऑफ कितना था शॉर्ट लिस्टिंग में, 60.90 75 में से, तो जिसका भी इससे ज़्यादा नंबर होगा वो यूआर में भी जा सकता है और बीसी में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, दोनों का रैंक देने का ये मतलब है। देखिए फाइनल ये बात है कि हुआ क्या है कि 40% से जिसका भी नंबर ज़्यादा आया सबको क्वालिफाई किया गया है, एंड प्लस उसमें से जो भी कैटेगरी के बच्चे हैं ना, जो भी रिजर्व कैटेगरी के, उनका अपना कैटेगरी का भी रैंक दिया गया। तो दोनों रैंक देने का यही मतलब बनता है कि दोनों में से वो किसी में भी जा सकता है, बट ये कौन डिसाइड करेगा कि किस में जाएगा, ये डिसाइड करेगा विभाग। और विभाग कैसे डिसाइड करेगा, तो वो शॉर्ट लिस्टिंग में कौन किस में सेलेक्ट हुआ है इसको देख करके, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल है। बाकी अगर कोई भी मेरे विरोध में है तो उनका स्वागत है, आप कमेंट में बता सकते हैं कि
या मुझे गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन गलत ठहराइए प्रूफ के साथ। जैसे कि मैंने आपको प्रूफ दिया है कि हर एक चीज़ का मैंने आपसे प्रूफ दिया है, और अगर आपसे जवाब चाहता हूँ तो आप भी प्रूफ के साथ हमको जवाब दें। सिर्फ बोल देने से नहीं होगा कि आप एक थंबनेल बना दें एक पेज के ऊपर ऊपर सिर्फ बोलते जाएँ कि कैटेगरी वाला यूआर का सीट ले लेगा, नहीं, प्रूफ के साथ बात कीजिए, जैसा कि मैंने आप सभी को प्रूफ के साथ बात किया है। सो धन्यवाद, यहीं तक थी ये बातचीत। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि कैटेगरी से सेलेक्ट हुआ बच्चा कैटेगरी में ही जाएगा, यूआर से सेलेक्ट हुआ बच्चा जो भी कैटेगरी का है वो यूआर में भी जा सकता है और कैटेगरी में भी जा सकता है, और जो यूआर का है वो तो यूआर में ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।